फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HACCP। ये HACCP क्या है, क्योंकि लास्ट वीडियो थी उसमें आपको देना था HACCP का फुल फॉर्म। तो बहुत सारे लोगों ने उसका फुल फॉर्म दिया, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। तो अभी देखते हैं इसका करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। एंड उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं कि HACCP है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। H इज़ हज़ार्ड, A से एनालिसिस, C से क्रिटिकल, C से कंट्रोल एंड P से पॉइंट। इसका फुल फॉर्म है हज़ार्ड, एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हज़ार्ड मीन्स डेंजर टू हेल्थ। एनालिसिस जो हज़ार्ड है उसको इन्वेस्टिगेट करना कि हज़ार्ड क्या है। देन क्रिटिकल मीन्स क्रूशियल, जो ये हज़ार्ड है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है। उसके बाद आता है कंट्रोल, हज़ार्ड को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉइंट्स बनाने हैं, क्या स्ट्रेटजी बनानी है वो। उसके बाद पॉइंट्स इन प्रोग्रेस, और जो कंट्रोल करने के लिए कितने पॉइंट्स पहले से कितने वर्क पॉइंट्स काम कर रहे हैं और नेक्स्ट क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये आता है HACCP का फुल फॉर्म, हज़ार्ड, एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नाउ अब देखते हैं डिटेल में ये HACCP है क्या। HACCP स्टैंड्स फॉर हज़ार्ड, एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आपको जो याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे एंड है, हज़ार्ड एनालिसिस, हज़ार्ड को एनालिसिस करेंगे और उसमें जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उनको देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑफ लिखा है, फॉर्म लिखा है, बहुत सारा कुछ। तो यहाँ पे जो मेन टर्म है वो है एंड, मीन्स हज़ार्ड को एनालाइज करना है और उसके जो सीवियर पॉइंट्स हैं उनको, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो HACCP इज़ एन इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज सिस्टम। जो ये HACCP है ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो वर्क करता है फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेफ्टी हज़ार्ड्स इन फूड में जो भी हज़ार्ड्स आ रहे हैं उनको कम करने पे काम करता है। मीन्स इसका जो मेन फोकस है वो है कि फूड जो है वो सेफ़ होना चाहिए, फूड की सेफ्टी पे काम करता है। HACCP सिस्टम रिक्वायर्स दैट पोटेंशियल हज़ार्ड आर आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द प्रोसेस। और HACCP क्या करता है, जो भी पोटेंशियल हज़ार्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और जो प्रोसेस चल रही है उसी प्रोसेस में जो भी पॉइंट्स आए हैं उनको कंट्रोल करता है। दिस इंक्लूड्स बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल हज़ार्ड्स। इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल कोई सा भी हज़ार्ड होगा, सभी हज़ार्ड्स को एनालाइज करता है और देन उसके बाद उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये होता है। Any company involved in the manufacturing, processing or handling of food can use HACCP to minimize or eliminate food safety hazard in their products. कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग या फूड हैंडलिंग प्रोसेस पे काम कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो HACCP को यूज़ करे, क्योंकि जब HACCP जो है जो भी उसमें हज़ार्ड्स आने वाले हैं उनको मिनिमाइज़ करता है, एलिमिनेट करता है, जिससे फूड प्रोडक्ट तो अच्छा होता ही है, उसकी सेफ्टी अच्छी होती है और जो फूड प्रोडक्ट है उस पर बिलीव अच्छा होता है कि हाँ यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ ही रहता है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको भी देखेंगे कि HACCP रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें इसके मोस्टली 7 प्रिंसिपल हैं, तो इसके 7 प्रिंसिपल्स को सीक्वेंस में अरेंज करने का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। कहीं कहीं पे 5 प्रिंसिपल दे देते हैं, कहीं पे 4 प्रिंसिपल दे देते हैं। तो ये आपको देखना है कि HACCP के जो प्रिंसिपल हैं उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले HACCP हज़ार्ड एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हज़ार्ड को और उसको एसेस करेंगे कि इसकी सीवियरिटी एंड रिस्क कितना है। उसके बाद फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट देखेंगे कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है। उसके बाद उस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को इस्टेब्लिश करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हाँ यहाँ एक एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट प्रोसेसिंग है जहाँ पे हो रहा है। देन उसके बाद आएगा इस्टेब्लिश करेंगे प्रोसीजर टू मॉनिटरिंग CCP। उस CCP को फिर मॉनिटर करेंगे कि कितना क्रिटिकल है। देन करेक्टिव एक्शन, उसके लिए उसको कैसे करेक्ट करना है ये इस्टेब्लिश करेंगे। देन आता है इस्टेब्लिश इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग। देन जो भी सिस्टम है उसको वेरीफाई करेंगे क्या सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बाद तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ये ऑप्शन नंबर A। तो इससे रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखते हैं क्या क्या है। देखो इसमें 5 स्टेप्स दिए हैं, 5 प्रिंसिपल दिए हैं और इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया था कि HACCP इज़ अ प्रिवेंटिव प्रोग्राम
फॉर हाइजीनिक कंट्रोल एंड फूड सेफ्टी। तो इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, सिंपल सी बात है, हज़ार्ड को ऐसे जो हज़ार्ड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब हज़ार्ड आइडेंटिफाई हो जाएगा तो पहले तो नाम से ही है, पहले एच है तो हज़ार्ड एनालिसिस, हज़ार्ड की एनालिसिस, फिर CCP, फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट देखेंगे तो आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जब पॉइंट भी मिल गया तो पॉइंट को हम कंट्रोल करेंगे या प्रिवेंट करेंगे। देन आता है मॉनिटर करेंगे हर एक पॉइंट को और टेकिंग इमीडिएटिव करेक्टिव एक्शन। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आगे क्या है, इसके जो 7 प्रिंसिपल्स हैं वो हम देखते हैं कि 7 प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं। क्योंकि देखो सबसे पहले है कंडक्ट हज़ार्ड एनालिसिस। जो HACCP की जो टीम है, जो प्रोसेसिंग हो रही है उसमें देखेगा कहाँ पे हज़ार्ड है या उसको फिर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये सब काम करते हैं HACCP की जो टीम है वो। तो सबसे पहले जो हज़ार्ड है उसको देखेंगे, फिर उस पर कहाँ से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं ये देखेंगे, फिर देखेंगे आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तो ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद करने हैं ऐसे ही सीक्वेंस में। तो उसके बाद आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ पे है, कितना ज़्यादा हज़ार्ड है, कितना ज़्यादा सीवियर है, तो उसको फिर कैसे कंट्रोल करना है ये देखेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है नीड पे, कि जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उसकी नीड पे डिपेंड करता है कि अगर जो पॉइंट है वो ज़्यादा हज़ार्डस है, ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शन होना होगा। तो ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिश करना क्रिटिकल लिमिट्स। फिर एक स्टैंडर्ड होगा कि हाँ लोअर लिमिट ये है, हाईएस्ट लिमिट ये है, इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बीच में सेट करके बीच में ही उसको रखना है। हम जैसे कुछ रैंकिंग बनाते हैं ना कि अच्छा इस बार एग्ज़ाम है तो अगर 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो हम बना लेते हैं कि 15 से कम तो नहीं आने चाहिए और 20 तो है ही हाईएस्ट, तो ये एक लिमिट सेट कर देते हैं। वैसे ही HACCP में जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनकी एक लिमिट सेट कर देते हैं कि एक बेसिक लिमिट है, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए और एक हाईएस्ट लिमिट है, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। देन मॉनिटर करते हैं CCP को, जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उसको मॉनिटर प्रोसीजर से मॉनिटर करते हैं, उसको मेज़र करते हैं कि क्रिटिकल लिमिट क्या है और हर एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये बहुत ज़्यादा इसके जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है। मेनली जो बेसिक है ज़रूरत है वो है प्रिंसिपल्स को लर्न करना, क्योंकि इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लिख देते हैं मैचिंग में CCP, एक साइड लिख दिया, एक साइड दे दिया फूड सेफ्टी। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हज़ार्ड वाला है, हज़ार्ड एनालिसिस HACCP, ये फूड सेफ्टी पे काम करता है। तो कहीं कहीं पे CCP भी लिख देते हैं कि ये क्या है, तो ये है फूड सेफ्टी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल नंबर 5, वो ये है कि जब हमारे पास हमने करेक्टिव एक्शन, जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है वो भी देख लिए, उसकी लिमिट्स भी देख ली, उसकी कितनी सीवियरिटी है ये भी देख ली, उसके बाद हमको इस्टेब्लिश करना है करेक्टिव एक्शन कि करेक्टिव एक्शन क्या होगा। तो जो टीम है वो आइडेंटिफाई करेगी कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो पोटेंशियली हज़ार्ड है जो फूड में, उसको कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा करेक्टिव एक्शन, मीन्स एक प्लान बनेगा कि क्या क्या एक्शन मीन्स वही, तो पहले हम प्लानिंग करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो एक प्लान बनेगा, वहाँ से करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। करेक्टिव एक्शन की क्या, जो भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उसको कैसे करेक्ट किया जाए, इसके स्टेप्स के बारे में बात होगी, उसको कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस आएगी कि ये जो पॉइंट है, जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट था, सिर्फ इसी प्रोसेस या जो प्रोसेसिंग हो रही है इसमें ही है या अदर फूड प्रोडक्ट्स में भी है, तो उसको वेरीफाई करेंगे कि कंट्रोल हो गया है कि नहीं कंट्रोल हो गया। उसके बाद होगा उसका रिकॉर्ड कीपिंग, कि उसको रिकॉर्ड में भी तो रखना है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे इसको ऐसे कंट्रोल किया गया है, ऐसे प्रिवेंट किया गया है। तो मेन जो है यहाँ पे ये है इसके 7 प्रिंसिपल्स, इनको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इनके नाम भी थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, और मैचिंग में भी आ जाता है। तो ये मोस्टली सीक्वेंस जब अरेंज करने को आता है वो, या फिर मैचिंग में इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ HACCP। तो HACCP के बेनिफिट्स क्या हैं? जो मेन प्राइमरी पर्पज़ है HACCP सिस्टम का वो है प्रोटेक्ट करना पीपल को फ्रॉम फूड बॉर्न इलनेस। जो फूड बॉर्न इलनेस है वहाँ से पीपल को, वहाँ से लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो मेन जो फंक्शन है वो है फूड सेफ्टी, मीन्स जब फूड सेफ़ होगा
तो लोगों तक बीमारी पहुँचेगी ही नहीं, फूड बॉर्न इलनेस पहुँचेगी नहीं। तो मेन रीज़न है इसका कि जो फूड बॉर्न इलनेस है इसको कंट्रोल करना। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट्स, मीन्स अब प्रोडक्ट अच्छा है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ प्रोडक्ट हमेशा अच्छा रहता है। एबिलिटी टू रीच मार्केट एंड कस्टमर्स दैट रिक्वायर HACCP बेस्ड सिस्टम, और ऐसे कस्टमर्स तक पहुंचना जिनको HACCP बेस्ड प्रोडक्ट लेना है या जो HACCP बेस्ड प्रोडक्ट लेना प्रेफर करते हैं। रिड्यूस लाइबिलिटी, मीन्स यहाँ से रिस्क कम होंगे। इफ़ेक्टिव प्रोसेस मैनेजमेंट, और जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है क्योंकि फूड इज़, अगर उसमें दिया है कि फूड इज़ प्रिपेयर्ड अंडर HACCP, तो जो फूड है उसकी फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, और इससे फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। हिंदी में है तो इसको हिंदी में भी आप देख लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।